नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का प्यारे मंच पर। हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच और वी कैन से लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स, फिगर्स ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स आज हम डिस्कस। फिगर ऑफ स्पीच, oh yes, let me change the marker. फिगर ऑफ स्पीच बोल सकते हैं या लिटरेरी टर्म्स। Literary terms, any terms used in literary compositions, we can say. लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच, इनका जो यूज होता है क्या करने के लिए यूज? A literary device or a figure of speech। बात एक ही है, a figure of speech, a figure of speech is used by the writer or the poet to make language, to make the language more musical, rhythmic, interesting, ornamented, decorative, musical, interesting, ornamented, decorative, effective, and soothing। soothing and harsh। कोई भी लिटरेरी डिवाइस हो या फिगर ऑफ स्पीच हो, जब उसका यूज कोई राइटर और कोई पोएट करता है, का पर्पस क्या होता है? टू मेक द लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज वो लिख रहा है उस लैंग्वेज को क्या बनाएगा? ज़्यादा म्यूजिकल, ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ज़्यादा सजावटी, ज़्यादा डेकोरेटिव, ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा सूदिंग और हार्श। कोई चीज़ नॉर्मल हार्श लग रही है, आप उसमें के साउंड ऐड कर दें, के साउंड, ठीक है, तो वो और ज़्यादा हार्श हो जाएगी। तो इस तरीके से लैंग्वेज को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए लिटरेरी डिवाइसेस या लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच का यूज है, वो किसी भी लिटरेरी कंपोजिशन में राइटर्स और पोएट्स का किया जाता है और करते हैं। इन्हीं को बोलते हैं फिगर्स ऑफ। एक तो ऐसे बोल लो, आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे माई हार्ट इज हैप्पी, और एक ऐसे बोल लो आप, माई हार्ट इज
dancing. My heart is dancing. तो यहाँ तो हार्ट का हैप्पी होना बिल्कुल ठीक है, सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज है। लेकिन यहाँ पर हार्ट को क्या कर दिया, डांस करता हुआ दिखाया, यानी पर्सोनिफाइड किया। क्या कर दिया, पर्सोनिफाइड कर दिया। यानी कभी हार्ट डांस नहीं कर सकता है, हार्ट जो है बीट करता है, हार्ट जो है डांस नहीं करता है, नाचता नहीं है। नाचता तो कौन है, जो सजीव होता है, हम जैसे जो व्यक्ति हैं वो नाचते हैं। माई हार्ट इज डांसिंग, तो डांस यानी हार्ट को आपने यहाँ पर एज अ पर्सन यूज कर लिया, तो माई हार्ट इज डांसिंग आप बोल रहे हैं। ये है पर्सोनिफाइड वे और ये है सिंपल वे, यानी ये है फिगरेटिव लैंग्वेज और ये सिंपल लैंग्वेज। यह है सिंपल लैंग्वेज, यह है फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज, दिस इज द डिफरेंस। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या डेफिनेशन है लिटरेरी टर्म्स की या फिगर्स ऑफ स्पीच की। देखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इसको एक बात, चलिए करते हैं। सबसे फर्स्ट जो हम ले रहे हैं वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन जो है इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच और इट इज अ लिटरेरी डिवाइस। एलिट्रेशन में क्या दिखाया जाता है, एलिट्रेशन में हम कह सकते हैं कि सर रिपीटिशन दिखाया जाता है। किस चीज़ का रिपीटिशन, रिपीटिशन जो है वो दिखाया जाएगा दो वर्ड्स या दो से अधिक जो वर्ड्स हैं उनका जो स्टार्टिंग का जो साउंड है, स्टार्टिंग का जो साउंड है, लेटर नहीं, ये ध्यान रखेंगे आप। जब भी आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आप उसको प्रोनाउंस करके देखो, उस लाइन को बोलकर देखो। कभी कभी ऐसा होता है कि लेटर्स तो हैं लेकिन सेम साउंडिंग नहीं है, कभी ऐसा है लेटर्स अलग अलग लेकिन उनके साउंड सेम है, वो थोड़ा सा चक्कर पड़ जाता है ना। तो always keep in your mind that alliteration is the repetition of two of two or more words, और उन वर्ड्स में repetition of the starting repetition of the starting sounds और sound of the letters। जो लेटर हैं उनका जो स्टार्टिंग का जो बिगिनिंग का जो साउंड है, साउंड की रिपीटिशन को हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं, है ना। तो एलिट्रेशन को आप लेटर से जज नहीं करेंगे, एलिट्रेशन को किससे जज नहीं करेंगे, लेटर से जज नहीं करेंगे। और एलिट्रेशन हमेशा बिगिनिंग में होगा, एलिट्रेशन हमेशा बिगिनिंग में होगा। अगर वो बिगिनिंग में नहीं है, द रिपीटिशन
of the consonant, the repetition of the consonant sounds at the beginning of the letters, it is alliteration. If it is in the middle or if it is in the end, it is not alliteration, it is consonance or consonance. ये कॉन्सोनेंस की श्रेणी में चला जाएगा, कॉन्सोनेंस बन जाएगा. एलिट्रेशन का ही दूसरा नाम, दूसरा पार्ट क्या है, कॉन्सोनेंस. लेकिन कॉन्सोनेंस बिगिनिंग में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है, एट द एंड भी हो सकता है, इन द एंड भी हो सकता है, वो कॉन्सोनेंस है. देखिए एलिट्रेशन कब तक एलिट्रेशन है, जब तक कि बिगिनिंग साउंड को हम कंसिडर कर रहे हैं. क्लियर बात है. तो हम डिस्कस करेंगे एलिट्रेशन, फिर कॉन्सोनेंस और फिर एसोनेंस. एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस और एसोनेंस, इन तीनों पर हमें डिस्कस करना है. सबसे पहले शुरू करते हैं एलिट्रेशन क्या है. जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया एलिट्रेशन क्या है. It is a figure of speech or literary device. Is a figure of speech or a literary device which is क्या कह सकते हैं, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच और अ लिटरेरी डिवाइस विच इज यूज्ड टू क्रिएट which is used to create musical or rhythmic effect the composition. सबसे पहली बात तो ये है, कैसे होगा, बाय, यहां से ध्यान रखेंगे, बाय द रिपीटिशन, बाय द रिपीटिशन, बाय द रिपीटिशन of, by the repetition of the sound in the beginning of the words. ठीक है, इस तरह से हम एलिट्रेशन को देख सकते हैं. एलिट्रेशन क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है, लिटरेरी डिवाइस है, जो कि क्या क्रिएट करता है, म्यूजिकल और रिदमेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है कंपोजिशन में. कोई भी कंपोजिशन हो सकता है, यानी कोई भी राइटिंग हो सकती है. बाय द रिपीटिशन ऑफ दिस साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स, वर्ड्स जो हैं उनके स्टार्टिंग में साउंड होगा, उसका रिपीटिशन क्या कहलाएगा, एलिट्रेशन कहलाएगा. अब सर, अब आप बोलेंगे सर वो जो साउंड है, या वो जो, ठीक है, स्टार्टिंग में जो साउंड होगा वो तो वावल साउंड भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट साउंड भी हो सकता है. वावल साउंड भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट साउंड भी हो सकता है. तो हम बात कर रहे हैं एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड की. इसकी बात कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहे हैं, और इन दी बिगिनिंग की बात कर रहे हैं. जबकि कॉन्सोनेंस क्या होगा, बिगिनिंग में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है, एट दी एंड भी हो सकता है. एक बार इसको लिखो और थोड़ा सा लिखेंगे. ठीक है,
और बात करते हैं कि सर एलिट्रेशन does not refer to repetition of the consonant letters, repetition of the consonant. Alliteration does not refer to the repetition of the consonant letters that begin words. लाइन को समझो आप अच्छे। मैंने आपको जैसे कि बताया कोई भी वर्ड्स जो शुरू हो रहे हैं कि स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, ठीक है। अब उन कॉन्सोनेंट लेटर्स का अगर रिपीटिशन हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो एलिट्रेशन। क्यों? क्योंकि हमने लेटर्स की बात नहीं कर रही, हमने साउंड की बात करी। हमने किसकी बात करी है? साउंड की बात करी, की बात करी है, साउंड की बात करी। तो हम कह सकते हैं कि सर एलिट्रेशन एक्चुअली refers to the repetition of the consonant sounds, repetition of the consonant sounds at the beginning of two or more words। दो वर्ड्स भी हो सकते हैं और भी ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। हम बात किसकी करेंगे? रिपीटिशन की। किसकी बात कर रहे हैं हम सर? रिपीटिशन की बात कर रहे हैं। रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स के रिपीटिशन होगा। किसका रिपीटिशन होगा सर? साउंड्स का। लेटर्स का रिपीटिशन नहीं होगा, लेटर्स का रिपीटिशन नहीं। किसका रिपीटिशन होगा? साउंड का। और साउंड भी कौन सा होना चाहिए? कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, तब जाके हम उसको कौन सी श्रेणी मिलेंगे? एलिट्रेशन की श्रेणी मिलेंगे, एलिट्रेशन कहेंगे। ठीक है, लिखो उसको, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। जितने एग्जाम्पल्स करेंगे हम फिगर्स ऑफ स्पीच के, जितने एग्जाम्पल्स करेंगे उतना सही रहेगा। अभी एग्जाम्पल से और एक झटके में क्लियर हो जाएगा क्या रामायण है। एक बात, सर लिया, एग्जाम्पल्स पर आ जाते हैं। कलर ठीक, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक डिफरेंस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एलिट्रेशन कब होगा और कब नहीं होगा। एक तो मैंने लिखा देखो, किड्स क्लोथ्स, किड्स क्लोथ्स। और एक मैंने लिखा
kids किड्स का साउंड क्रिएट करना है अपने को। किड्स सीमेंटेड ग्राउंड। ठीक है, ये दो वर्ड्स हैं, चलो बेसिक डिफरेंस देखो। किड्स क्लोथ्स, ठीक है। एक किड्स नॉलेज, किड्स नॉलेज का। तो अब आपको कोई लाइन ऐसी दिखाई दे जिसमें इस तरीके से हो, यहां भी के और यहां भी के, तो आप में से कई लोग यही गलती करेंगे, यार ये के अच्छा ठीक है, एलिट्रेशन हो गया। नहीं, बोल कर देखेंगे किड्स नॉलेज, क और न। एलिट्रेशन है क्या ये? नहीं है। किड्स क्लोथ्स, क बिल्कुल सर एलिट्रेशन है। किड्स सीमेंटेड ग्राउंड, किड्स सीमेंटेड ग्राउंड, नो एलिट्रेशन। तो लेटर्स पर नहीं जाना है, साउंड पर जाना है। लेटर्स पर नहीं जाना है, किस पर जाना है? साउंड पर जाना है। तब जाके पार पड़ेगी कि वो एलिट्रेशन है या। क्लियर? देखो इसको, अब मैं आपको फेमस एग्जांपल्स दूंगा एलिट्रेशन के, कुछ अच्छे अच्छे फेमस एग्जांपल्स जो हमारे एग्जाम में। एक बात, फेमस एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन। Peter Piper picked the pack of pickled peppers, बहुत फेमस है, आया भी हुआ है, पूछा भी हुआ है। तो picked pack pickled, क्यों होता है ऐसा एलिट्रेशन?
इजीली याद हो जाता है, इजीली रिमेम्बरेबल है, सिंपल सी बात है। ये हो गया। एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ले लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है, अक्वेंटेड विद नाइट। एक लाइन है, चेंज है, उसमें भरा पड़ा है एलिट्रेशन। आई हैव लुक्ड डाउन द सैडेस्ट, द सैडेस्ट सिटी लेन। आई हैव लुक्ड डाउन द सैडेस्ट सिटी लेन। ढूंढो इसमें कहाँ है एलिट्रेशन, ढूंढ कर बताओ फटाफट से, कहाँ है इसमें एलिट्रेशन, बताओ फटाफट से कहाँ है एलिट्रेशन। पता चला? आई हैव लुक डाउन द सैडेस्ट सिटी, ये और एक सैडेस्ट सिटी। अब बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल साथ साथ आ गया, लेकिन ये दूर है बिल्कुल, लेकिन एक लाइन में है, एक लाइन में है। लेकिन जो इसमें बेस्ट एग्जाम्पल है वो ये है, सैडेस्ट सिटी। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, सैडेस्ट सिटी। लिखो इसको, सैडेस्ट सिटी। देखो डिफरेंट लेटर हैं लेकिन साउंड सेम है, सेम साउंड। सेम साउंड, डिफरेंट कॉन्सोनेंट, सेम साउंड, डिफरेंट कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो साउंड की बात हो रही है यहाँ पर, हम कॉन्सोनेंट लेटर के रिपीटेशन की बात नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, एक ले लेते हैं एस टी कॉलरिज का, सैमुअल टेलो कॉलरिज, एस टी कॉलरिज। एस टी कॉलरिज की एक पोएम है, राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। का आर भी में बड़ा करना,
राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, इसकी एक लाइन है। वैसे पूरा एक्सचेंज आई है, मैं एक लाइन आपको लिखा देता हूं। द फेयर ब्रीज ब्लू द, चेंज कर लेते, द फेयर ब्रीज ब्लू द वाइट फॉर्म ब्लू। ढूंढो इसमें कहां पर एलिटरेशन, वाइट फॉर्म फ्लू। ठीक है, इसमें ढूंढो, और एक लाइन और लिखा देता हूं, ये भी एक लाइन है। We were the first that ever burst into the silent sea। जैसे मैंने अंडरलाइन किया था लेटर और साउंड के नीचे, वैसे आप अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करके बताओ। बिल्कुल सर, कर सकते हैं, करो भाई, कर सकते हैं। वाइट फॉर्म वी were that ever into the silent। ये हो गया आपका एलिट्रेशन कंप्लीट। सिंपल में लेना चाहो अपना कोका कोला ले लो, है गाना है ना, कोका कोला तू, वैसे कोका कोला ले लो। ठीक है, कैंडी क्रश गेम है, कैंडी क्रश, ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल है, लेकिन फेमस जो भी हैं उनका आपको ध्यान क्या रखना है, कितने लिखा दो कम ही पड़ेंगे, मेन मुद्दा तो ये, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, जो बेसिक डिफरेंस, जो नई चीज मैंने आपको बताई है वो क्या है, साउंड का ध्यान रखना है, कॉन्सोनेंट साउंड का ध्यान रखना है, लेटर्स का ध्यान देना, इन द बिगिनिंग ध्यान रखना है, इन द बिगिनिंग होना चाहिए। अगर वो इन द मिडिल और एट द एंड है तो फिर क्या है, वो कॉन्सोनेंस है। ये आगे बात करेंगे अब रिपीटिशन। वर्ड्स में जो रिपीटिशन है वो दो टाइप का होगा, दोनों टाइप के की हम बात करेंगे। एक है आपका कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस, और एक होगा आपका एसोनेंस, एसोनेंस। एसोनेंस, कॉन्सोनेंस और एसोनेंस, क्या फर्क है दोनों में, बिल्कुल बहुत फर्क है दोनों में। कॉन्सोनेंस होगा रिपीटिशन, repetition, repetition of the same consonant, consonant sounds, consonant sounds, consonant sounds इन लिखते हैं, तीनों में इन लिख दूंगा। इन द बिगिनिंग, द बिगिनिंग, द मिडिल, एट द एंड।
ऑफ द सक्सेसिव, लगातार, सक्सेसिव वर्ड्स और इन अ लाइन। ये तो हो गया कॉन्सोनेंट्स। जबकि एलिट्रेशन इज लिमिटेड टू द बिगिनिंग ओनली। एलिट्रेशन केवल बिगिनिंग तक लिमिटेड है, जबकि कॉन्सोनेंस तीनों जगह आ सकता है। एसोनेंस की बात करते हैं। एसोनेंस क्या है? एसोनेंस है रिपीटिशन ऑफ द सेम, repetition of the same vowel sounds, repetition of the same vowel sounds in the successive words। सक्सेसिव मतलब एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, ऐसे। तब वो एसोनेंस कहलाएगा। तब जाके वो क्या कहलाएगा? एसोनेंस कहलाएगा। लिखो इसको। हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके दो तीन। ठीक। अब आप बताएंगे कौन सा कॉन्सोनेंस है, कौन सा एसोनेंस। ट्रैफिक फिगर्स ऑन जुलाई 4 में क्या है?
We will wait till May, देखिए है एक ले लो, you are the son of a gun। बताओ इसमें क्या है? You are a son, you are the son of a gun। कॉन्सोनेंस है या एसोनेंस है? एक लिख ले, वॉक ऑफ द कॉक। ये क्या है? वॉक ऑफ द कॉक, वॉक ऑफ द कॉक, दोनों है इसमें, दोनों है, दोनों है, देखो वॉक कॉक, इसका रिपीट है, इसका रिपीटिशन है ओ का, ओ ओ, लास्ट में क, क। कॉन्सोनेंट और एसोनेंस दोनों है। ट्रैफिक, फिगर ऑन जुलाई 4, यह है कॉन्सोनेंस। वेट, एट, एट टिल मई, मई, ठीक है। यू आर द सन, यू आर द सन ऑफ अ गन, यू आर द सन ऑफ अ गन, यू आर द सन ऑफ अ गन, ठीक है। एसोनेंस है, ये भी एसोनेंस है, कॉन्सोनेंस है, ये कॉन्सोनेंस एसोनेंस दोनों है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने डिस्कस किया एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस और एसोनेंस, तीनों जो रिपीटेशन वाली चीज़ें थी हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वाली क्लास में हम और देखेंगे और चीज़ें, जैसे हो सकता है एनाफोरा है, अच्छे अच्छे मतलब कंप्लीट पढ़ेंगे, ताकि आप अगर एक बार तो नेट का एग्जाम भी देना तो भी आपको सारे फिगर ऑफ स्पीच आपके दिमाग में रहें। कंप्लीट पढ़ाऊंगा जितने हो सके, ठीक है। चलिए रिपीट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अब आप आज जैसे ही आपका वीडियो खत्म हो, आप देखेंगे, ढूंढेंगे इधर उधर से एलिट्रेशन के कौन कौन से एग्जाम्पल्स अपने आए हुए हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं, या एसोनेंस के आए हुए हैं, कॉन्सोनेंस के आए हुए हैं, उनको देखेंगे, इनके जस्ट एग्जाम्पल के बाद लिखेंगे, ताकि इसकी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाए, है ना। आप भी जानते हैं कि अगर मैं मतलब अगर ऐसे एग्जाम्पल्स लिखाता गया तो लगभग मेरे हिसाब से 10-20 घंटे तो अपने ही पढ़ लेंगे, है ना। मेरी कोशिश रहेगी कि मतलब अच्छे अच्छे बिल्कुल एक बार आपका सारा कुछ बिल्कुल क्लियर करने लायक एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखूं, ताकि सारी चीज़ क्लियर हो जाए। प्रैक्टिस आपको करनी है साथ में क्लास खत्म हो उसकी प्रैक्टिस, क्लास खत्म हो उसकी प्रैक्टिस, ऐसे चलोगे ना। क्योंकि लिटरेचर पार्ट में एक यही चीज़ है जो थोड़ी सी आपको मेहनत वाली लगेगी, बाकी सभी केवल आपको रिवाइज करना है, याद करना, प्रैक्टिस की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। फोनेटिक्स पढ़ेंगे वहाँ और ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मैं क्या दुनिया का क्या, लंदन से कोई पढ़ाने आ जाएगा तब भी आपको प्रैक्टिस करनी, ठीक है। टीचर हम जो केवल इनकी डेफिनेशन समझा सकते हैं, एग्जाम्पल्स आपको कुछ दे सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, प्यार बनाए रखें।